Welcome to all on my channel Iksan Study Adda. Now, in till last lecture we have discussed about the electron dot structure and electrovalent bond. Today we are going to discuss about the covalent bond, conditions of the covalent bond, and the structures by which we form covalent bond. What is covalent bond? So we talk about covalent bond. So we have a definition: the chemical bond formed by the mutual sharing of electrons. The chemical bond formed by the mutual sharing of electrons. ऐसा बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग से फॉर्म होगा, ऐसे बॉन्ड को हम कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे. यहाँ पे ट्रांसफर न्यूस में एक वर्ड है, याद रखना, जिसको हम बोलते हैं शेयरिंग. दैट मीन्स एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे. ये शेयरिंग उसी तरह है जैसे हम दोस्तों के साथ टिफिन शेयर करते हैं. दो लोग हैं, आप कुछ और लाए, दूसरा कुछ और लाया है, तो हम क्या करेंगे? तू मेरे में से खा ले, मैं तेरे में से खा लेता हूँ. ये क्या कहलाती है? शेयरिंग कहलाती है. उसी तरह इसमें ये भी शेयरिंग है. दैट मीन्स कोवैलेंट बॉन्डिंग में क्या आप मेरी नीड पूरी करो, मैं आपकी नीड पूरी करूंगा. ये शेयरिंग कहलाती है. सो द केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग से जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड. कौन सा बॉन्ड बोलते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड. और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो शेयर होते हैं उसको हम बोलते हैं कोवैलेंसी. व्हाट इज द कोवैलेंसी? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड इन द पेयरिंग. पेयरिंग में जितने इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हुए हैं उसको हम बोलते हैं कोवैलेंसी. उसको हम क्या बोलेंगे? कोवैलेंसी. कोवैलेंट बॉन्ड में क्या प्रेजेंट होगी? कोवैलेंसी प्रेजेंट होगी. If we talk about the examples, what are the examples of covalent bond? So we have water consists of covalent bond. NH3 is a covalent formed by the covalent bond. Carbon tetrachloride CaCl4, CCl4, it is formed by covalent bond. CH4 methane, it is formed by covalent bond. अच्छा, इनका फॉर्मेशन कैसे होता है? तो इनके फॉर्मेशन के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. डिटेल में कहाँ पर डिस्कस करेंगे? हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इनके स्ट्रक्चर्स बनाने में. अभी हम पढ़ते हैं पहले टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड. टाइप्स ऑफ covalent bond. Well, how many types of covalent bond are there? So covalent bond are of three types. One is single covalent bond, double covalent bond, and triple covalent bond. Triple covalent bond. Double covalent bond, single covalent bond, triple covalent bond. That means, अच्छा, केमिकल बॉन्ड क्या होता है? ये दिस वन इज कॉल्ड एज बॉन्ड. This shows the bonding. Single bond, that means it contains singles hash. When double bond, double dash, triple bond, triple dash. These are the sign of single, double, and triple covalent bond. Now we going to discuss how single, double, and triple covalent bond formed. These bonds, how can be these bond forms? इन bonds का formation कैसे होता है? These bonds are formed by the mutual शेयरिंग. इन बॉन्ड्स का फॉर्मेशन म्यूचुअल शेयरिंग से भी होता है. अच्छा, इसके बाद हमें दो और पढ़ने हैं जिनको हम बोलते हैं नॉन पोलर एंड पोलर. ये भी दोनों क्या है? कोवैलेंट बॉन्ड्स हैं. कोवैलेंट बॉन्ड्स, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड्स एंड नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड. नाउ वी गोइंग टू डिस्कस वन बाय वन about the single, double, triple, polar and non-polar covalent bonding. So see this, we are going to discuss about the single covalent bonding. कि what is single covalent bond. हम जो bonding है वो किसके थ्रू समझेंगे? हम इस bonding को समझेंगे by the structure.
बाय द स्ट्रक्चर। हम एक एक करके सारे स्ट्रक्चर को बनाना देखेंगे, इनको बनाते हुए हम इनकी बॉन्डिंग समझेंगे। लैंग्वेज आप बुक से पढ़ लीजिएगा, बुक आपको गिवन है। लेट्स सी, फर्स्ट इज सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होगा? तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। इट इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन। सिंगल इलेक्ट्रॉन की जब शेयरिंग होगी, कोवैलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। व्हेन वी शेयर सिंगल इलेक्ट्रॉन then the single covalent bond is formed. For example, हम एक स्ट्रक्चर देखेंगे, हमने पढ़ा है एल्केन्स के बारे में। एल्केन्स आर द कंपाउंड्स हैविंग सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। एल्केन ऐसे कंपाउंड होते हैं जो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड कैरी करते हैं। एल्केन का एक एग्जांपल है मीथेन और दूसरा एग्जांपल है C2H6। हम दोनों स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, दोनों समझ में आ जाएगा। इधर हमें को पता है कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4 होते हैं। और हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होता है? 1 होता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखो इधर हम कार्बन पे कितने 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। कार्बन पे 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? कार्बन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन क्या है? 2,4। और हमने 8th में पढ़ा है कि लास्ट ऑर्बिट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 2 3 एंड 4। 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास है, ठीक है। हाइड्रोजन के पास कितना है? 1 है। तो ये हाइड्रोजन आ गया इधर पर, ये हमारा हाइड्रोजन आ गया। हाइड्रोजन कितना इलेक्ट्रॉन कैरी किया? हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को हम क्रॉस से शो करेंगे। किससे शो करेंगे? क्रॉस से शो करेंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को हम क्रॉस से शो करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे आप क्लैरिटी से एक चीज दिख रही होगी कि हम आपने ये बोला सर कार्बन का ट्रांसफर क्यों नहीं हुआ? कार्बन ट्रांसफर से भी तो बन सकता नहीं, कभी भी नहीं बनता। कार्बन ट्रांसफर से कभी नहीं बनता, क्योंकि हमने पढ़ा था मैक्सिमम स्टेबिलिटी और मिनिमम एनर्जी। मैक्सिमम स्टेबिलिटी और मिनिमम एनर्जी का हमने रूल पढ़ा था। उसके अकॉर्डिंग कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने में भी प्रॉब्लम होगी और 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करने में भी प्रॉब्लम होगी। दैट मीन्स कार्बन स्टेबल नहीं हो सकता। इसलिए जो कार्बन होगा वो क्या करेगा? शेयरिंग ही करेगा। शेयरिंग से कार्बन को फायदा है। तो शेयरिंग में क्या होगी? शेयरिंग में एनर्जी मिनिमम लगेगी, इसलिए कार्बन कंपाउंड ज्यादातर आपको शेयरिंग में ही दिखेंगे। दैट मीन्स उनके बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होता है वो कौन सा होता है? कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। इधर देखो, हाइड्रोजन को क्या अपनी कंप्लीट करनी है? डुप्लेट कंप्लीट करनी है। हाइड्रोजन को अपनी डुप्लेट कंप्लीट करनी है। तो हाइड्रोजन ने ले लिए 2 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन बोला मुझे 2 इलेक्ट्रॉन दे दो, दूसरा बोला मुझे भी दे दो, तीसरा बोला मुझे भी दे दो, चौथा बोला मुझे भी दे दो। चारों ने अपना अपना पेट भर लिया, सब भूखे थे, चारों ने खा लिया खाना। इसके वजह से एक एक ले लिया। अब बचा कार्बन। तो कार्बन कह रहा है कि भैया तुमने तो खा लिया, मैं बच गया। तो बोले ठीक है, हमारे पास भी एक एक टॉफी है, तुम हमारे पास से भी ले लो। उनने भी क्या किया, अपना सबने एक एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को डोनेट किया। सबने इलेक्ट्रॉन एक डोनेट किया। तो देखो कार्बन पे कितने हो गए? 1 2 3 4, 1 2 3 4। 4 हाइड्रोजन के और 4 उसके खुद के। कार्बन के कितने हो गए? कंप्लीट 8। कार्बन ने अपनी ऑक्टेट कंप्लीट कर ली। कार्बन ने अपनी ऑक्टेट कंप्लीट कर ली तो कैसा बन गया स्ट्रक्चर इसका? 1 2 3 और 4। कार्बन पे कितने बॉन्ड आ गए? 4 बॉन्ड आ गए, H H H और H। अच्छा, ये सिंगल बॉन्ड क्यों आया? तो ये सिंगल बॉन्ड इसलिए आया क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई। जब एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो सिंगल सिंगल बॉन्ड आएगा। जब एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई तो कैसा बॉन्ड आएगा? सिंगल बॉन्ड आ गया। तो ये कैसा बन गया? सिंगल बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड कहलाएगा? ये कहलाएगा तुम्हारा सिंगल बॉन्ड कहलाएगा। और ये कंपाउंड का नेम क्या हमने रख दिया? CH4। कंपाउंड का नाम क्या है? CH4। इसको हम मीथेन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। अब इसी की तरह हम करते हैं डबल कोवैलेंट बॉन्डिंग में। या फिर देखो एक स्ट्रक्चर और देख लो, ये 2 कार्बन है, दोनों कार्बन पे क्या है? 4 4 इलेक्ट्रॉन है। C2H6 का देख लो, दोनों कार्बन पे कितने कितने इलेक्ट्रॉन है?
चार चार इलेक्ट्रॉन है। अब इनको कितने हाइड्रोजन, देखो ये तो एक इससे सेटिस्फाई कर लेगा, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन। ऐसा क्यों हुआ, तीन तीन ही हाइड्रोजन क्यों लगे, पहले वाले में तो चार लगे, इसलिए लगे क्योंकि इधर दो कार्बन है ना, तो दो कार्बन भी एक दूसरे से शेयरिंग करेंगे ना, दो कार्बन है तो यहाँ पे दो कार्बन एक दूसरे से शेयरिंग कर लेंगे एक इलेक्ट्रॉन की, इधर उनको हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, दोनों भाई एक एक खा लेंगे, बकाया बचे दूसरे के साथ भी खाएंगे। देखो एक दो तीन, एक दो, हाइड्रोजन बड़ा चालू, हाइड्रोजन पहले अपना डुप्लीट कंप्लीट करेगा, हाइड्रोजन अपना डुप्लीट कंप्लीट करेगा हर जगह, इधर भी और इधर भी, हाइड्रोजन हर जगह बैलेंस हो गया, बेचारे कार्बन दोनों हो रहे गए, तो अब ये कार्बन भी बैलेंस होंगे, देखो कैसे 1 2 3 4 5 6 7 और इससे एक ले लेगा, तो ये क्या बन गया, ये पूरा बन गया 8 का, 8 का पेयरिंग हो गया। अब इधर से देखो ये वाला भी कार्बन वही करेगा, ये भी इससे ले लेगा, तो इनकी भी 8 की पेयरिंग हुई। अब देखो ये दोनों के बीच में एक बॉन्ड आ जाएगा क्योंकि इनके बीच में एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, इनके बीच में भी एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, तो इनमें भी, इसमें भी एक, इसमें भी एक, इसमें भी एक ही शेयर हुआ, इसमें भी एक हुआ और इसमें भी एक हुआ, तो अब इनके बीच में स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा, इसमें बन जाएगा सी सिंगल बॉन्ड सी, एच 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 और एच, इसको हम बोलते हैं इथेन, इस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, इथेन बोलते हैं। तो ये रहा हमारा सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का स्ट्रक्चर। अब हम बात करेंगे हमारे डबल कोवैलेंट बॉन्ड की। अब हम किसकी बात करेंगे, डबल कोवैलेंट बॉन्डिंग की। देखो डबल कोवैलेंट बॉन्डिंग में क्या होगा, इसमें सिर्फ इतना चेंज हो जाएगा, अब इसमें सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड नहीं आएगा, ये हो जाए शेयरिंग ऑफ डबल इलेक्ट्रॉन, या फिर कहेंगे टू इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी यहाँ पे, और ये जो बॉन्ड होगा ये कौन सा लग जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा डबल बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड हो जाएगा इसमें, ये हमारा डबल बॉन्ड हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल क्या है, हमारे सारे एल्कीन्स, जितने भी एल्कीन्स हैं वो डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर ऑक्यूपाई कर, दैट मीन्स ये डबल बॉन्ड का साइन है। एग्जाम्पल क्या हो गया तुम्हारा, C2H4 जिसको हम बोलते हैं एथीन, और दूसरा हो गया तुम्हारा C3H6, ये हो गया तुम्हारा प्रोपीन। हम इसको एक स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, ऐसे एक से समझ में आ जाएगा कि डबल कोवैलेंट बॉन्ड कैसा होता है। देखो यार इसमें दो कार्बन लगे, कितने कार्बन आ गए, दो कार्बन आ गए, कितने होते हैं हाइड्रोजन में, चार होते हैं, एक दो तीन और चार, एक दो तीन और चार। दो दो इधर क्यों बनाया आपने, वो दो दो इसलिए बना दिए यहाँ क्योंकि इसको नीड नहीं है अभी। देखो इधर ये एक हाइड्रोजन आ गया, ये एक हाइड्रोजन आ गया, यहाँ एक हाइड्रोजन आ गया, ये एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया, ये क्या करेंगे, इनके बीच में शेयरिंग होगी। कैसे, हाइड्रोजन अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लेगा, यहाँ से हाइड्रोजन अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लेगा, यहाँ से हाइड्रोजन अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लेगा, यहाँ से हाइड्रोजन अपना डुप्लेट कंप्लीट, हाइड्रोजन ने अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लिया, इतनी बात समझ में आई। अब क्या होगा, अब कार्बन सेटिस्फाई करेंगे, देखो दो इलेक्ट्रॉन इधर है, दो इधर है, दो चार होगा, चार और दो छह, छह और दो आठ, इसके साथ कंबाइन किए तो 8 हो गए। अब इधर से कंबाइन करेगा वो, अब देखो यहां से कंबाइन करेगा, यहाँ से कंबाइन किया तो ये, अब डायग्राम से नहीं बन रहा, 8 हो जाएंगे। तो देखो ये इधर पे जो शेयरिंग हो रही है वो कितनी हो रही है, डबल बॉन्ड की शेयरिंग हो रही है। यहाँ पे जो हो रही है सिंगल बॉन्ड की हो रही है, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड है। तो अब इधर हमको डबल बॉन्ड किसके बीच में देखने को मिल रहा है, कार्बन कार्बन के बीच में हमको डबल बॉन्ड देखने को मिलता है, और सबके बीच में कैसा मिल रहा है, सिंगल, H H H और H। तो ये क्या बन गया, ये बन गया तुम्हारा C2H4। तो ये कहलाता है, यही कहलाता है तुम्हारा डबल कोवैलेंट बॉन्ड। किससे फॉर्म होता है, दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से फॉर्म होता है। जब हर जगह कहीं पे भी दो दो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होगी
तो वहां पे डबल बॉन्ड फॉर्म होगा, जहां पे एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी वहां पे सिंगल बॉन्ड फॉर्म होगा। अब बात करते हैं तीसरे की, जिसको हम कहते हैं ट्रिपल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड कहते हैं? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स आएंगे हमारे। इट इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे? 3 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे। और इनमें जो बॉन्ड आएगा वो कैसा आएगा? 1 2 3। इसका एग्जाम्पल कौन से हैं? सारे एल्काइंस। जितने भी एल्काइंस हैं वो हमारे क्या होंगे? ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाएंगे। एक हो गया हमारा एल्काइन C2H2, जिसको हम एथाइन के नाम से ETHY यानी एथाइन के नाम से भी जाते हैं, और इसका कॉमन नेम है एस्टाइलिन, एस्टाइलिन भी कहते हैं। और दूसरा है हमारा C3H4, C3H4 आएगा। C3H4 क्या आएगा? C3H4 इसीलिए आएगा, ये हमारा फॉर्मूला रहेगा CnH2n-2। ये आ गया तुम्हारा C3, 2 × 3 6, 6 - 2 4। ये आ गया तुम्हारा C3H4। अभी समझ में नहीं आएगा, ये जब अपन बॉन्डिंग पढ़ेंगे तब आएगा समझ में। इधर देखो, अब इनमें कैसे बॉन्डिंग होगी? देखो, 2 कार्बन है, 2 कार्बन के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है? 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होनी चाहिए। तो 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग तो यहाँ हो रही है। एक इलेक्ट्रॉन बाहर है, तो इन इलेक्ट्रॉन के लिए एक हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है। तो हमने यहाँ पे एक बाहर हाइड्रोजन ले लिया। हाइड्रोजन लिया तो हाइड्रोजन ने अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लिया। दोनों ने क्या कंप्लीट कर लिया? डुप्लेट। अब यहाँ पे देखो, कार्बन कंप्लीट होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है, तो क्या करेगा ये? यहाँ से उसने 8 इलेक्ट्रॉन ले लिए, 2 और 3 और 3 6 और 2 8। सेम केस इधर से किया दूसरे कार्बन ने भी कितने ले लिए? यहाँ से 8 इलेक्ट्रॉन ले लिए। अब इनके बीच में देखो कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है? 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग यहाँ पे हुई है, और 1 और 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग यहाँ पे हुई है। तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा होगा? C ट्रिपल बॉन्ड C H और H। इसका दूसरा नाम है C2H2। इस तरह इनके बीच में 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। इतना ही होता है, इसलिए इसको हमने जल्दी समझा दिया। अब हम बात करेंगे थोड़ा पोलर के बारे में और नॉन पोलर के बारे में, कि पोलर और नॉन पोलर क्या कहलाते हैं। एक हो गया तुम्हारा पोलर और दूसरा हो गया तुम्हारा नॉन पोलर। देखो, नॉन पोलर का मतलब, पोल का मतलब क्या होता है? एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा। एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा। जब भी कहीं पे भी स्लाइट पॉजिटिव मिल जाए, स्लाइट पॉजिटिव मिल जाए और स्लाइट नेगेटिव मिल जाए, कहीं पे भी स्लाइट पॉजिटिव मिल जाए और स्लाइट नेगेटिव मिल जाए, जब दोनों चीजें प्रेजेंट रहती हैं उसको हम डाइपोल बोलते हैं। और जिस मॉलिक्यूल में ये प्रेजेंट रहता है उसको हम बोलते हैं डाइपोल मॉलिक्यूल। जिस मॉलिक्यूल के अंदर ये डाइपोल प्रेजेंट रहता है, मतलब दोनों चार्जेस प्रेजेंट है, पॉजिटिव चार्ज भी प्रेजेंट है और नेगेटिव चार्ज भी प्रेजेंट है, ऐसे मॉलिक्यूल को हम डाइपोल मॉलिक्यूल बोलेंगे। देखो, वाटर हमारा डाइपोल मॉलिक्यूल है। वाटर को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सॉल्वेंट। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वाटर का नेचर कैसा है? पोलर है। वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है। कैसा सॉल्वेंट है? पोलर। पोलर का मतलब क्या होता है? देखो, वाटर को हम चेक करें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नेगेटिव होता है, हाइड्रोजन पॉजिटिव होता है। तो इसमें दोनों चार्जेस प्रेजेंट है हमारे। एक हमारा पॉजिटिव है, दैट मीन्स इसमें कैटायन भी प्रेजेंट है और इसमें अनायन भी प्रेजेंट है। तो ये हमारा पोलर मॉलिक्यूल कहलाएगा। तो ये क्या होगा? हमारा पोलर हो कहलाएगा। दैट मीन्स they are the one having both type of charges, both type of charges, they are the one having both type of charges। अब बात करते हैं नॉन पोलर की। नॉन पोलर में क्या होगा? या तो उसमें सिर्फ पॉजिटिव होगा या फिर उसमें सिर्फ नेगेटिव होगा, दोनों चार्ज प्रेजेंट नहीं होंगे। क्या होगा? हैविंग either of them, either
प्लस और माइनस, यानी उसमें प्लस होगा या फिर उसमें माइनस होगा जब चार्ज एक ही तरह का होगा। इधर चेक करो, देखो व्हेन हैविंग द सेम चार्ज, जब चार्ज एक ही तरह का होगा तो नो सेपरेशन इज पॉसिबल, नो सेपरेशन इज पॉसिबल, उनके बीच में कोई भी सेपरेशन पॉसिबल नहीं है। इनके बीच में जब कोई सेपरेशन ही नहीं हो सकता तो ये कैसे होंगे, सिमेट्रिकल होंगे। ये कैसे होंगे, सिमेट्रिकल होंगे। सिमेट्रिकल क्यों होंगे, क्योंकि इनको जब अपन कट करेंगे तो कैसे बनाएंगे, आइडेंटिकल बनेंगे। कैसे बनेंगे, आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब सिमिलर ऑन बोथ साइड, सिमिलर ऑन बोथ साइड्स, आइडेंटिकल बनेंगे, दोनों साइड सिमिलर होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हमने ले लिया क्लोरीन, क्लोरीन एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। कैसे, क्लोरीन बॉन्ड क्लोरीन, इसको अगर हमने ब्रेक किया तो इस तरफ भी क्लोरीन है, इस तरफ भी क्लोरीन है, और दोनों साइन नेगेटिव हैं, दोनों नेगेटिव ही हैं, तो ये सिमेट्रिकली हो गया। लेकिन अगर हम वाटर की बात करें H2O की, तो H2O का जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा बनेगा, तो H2O का हमारा जो स्ट्रक्चर बनेगा HO और H। तो अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे यदि हम डिवाइड कर दें तो ये स्ट्रक्चर कैसा होगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो इनमें क्या होती है, सिमेट्रिकली होते हैं। ये वाटर का स्ट्रक्चर, ये किसका स्ट्रक्चर है हमारे, ये वाटर का स्ट्रक्चर है। वाटर हमारा कैसा है, पोलर है। वाटर हमारा क्या है, पोलर है। और हमारे नॉन पोलर कौन से हैं, क्लोरीन हुआ, ये हमारा नॉन पोलर है। ठीक है, क्योंकि इनमें सिमेट्रिकली सेम रहते हैं, तो इनमें सिमेट्री प्रेजेंट रहती है और इनमें सेपरेशन पॉसिबल नहीं है, और इनके चार्ज भी सेम होते हैं। लेकिन देखो वाटर में सेपरेशन पॉसिबल है। वाटर में सेपरेशन क्यों पॉसिबल है, क्योंकि वाटर में ये माइनस है और ये दोनों प्लस है, तो वाटर में सेपरेशन हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग सेपरेट हो जाएगी और हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। इसमें चार्ज सेपरेट किया जा सकता है, लेकिन जब चार्ज अकेला सिर्फ क्लोरीन है तो क्लोरीन को सेपरेट कैसे करेंगे, तो नॉन पोलर में सेपरेशन पॉसिबल नहीं है, पोलर में सेपरेशन पॉसिबल है। ये सिमेट्रिकली होते हैं, इन ये सिमेट्रिकली नहीं होता, इट मींस ये एसिमेट्रिक होते हैं। इनमें सिंगल चार्ज होता है, इनमें दोनों चार्ज प्रेजेंट रहते हैं। अब एक बात की थी हमने डाइपोल की, तो डाइपोल के बेसिस पे भी अपन चेक करेंगे पोलर को और नॉन पोलर को। डाइपोल के बेसिस पे कैसे चेक करोगे पोलर को और नॉन पोलर को, जिसमें डाइपोल मूवमेंट जीरो हो जाए, डाइपोल मूवमेंट यदि जीरो हो जाए तो वो नॉन पोलर कहलाएगा। और उसमें अगर किसी में डाइपोल मूवमेंट ऐड हो जाए, डाइपोल मूवमेंट का कुछ रिजल्ट मिले, प्लस माइनस कुछ भी रिजल्ट मिले, तो वो हमारा कहलाएगा पोलर। डाइपोल मूवमेंट जिसमें एड अप हो जाए वो पोलर कहलाएगा, और जिसमें डाइपोल मूवमेंट जीरो हो वो हमारा नॉन पोलर हो जाएगा। नॉन पोलर में डाइपोल मूवमेंट जीरो हो जाता है। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है हमारा, इसी पे नहीं लिखते रह रहे, थोड़ा चेंज कर देते हैं। इसका जो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है वो है हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड। कौन सा है, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। कैसे, देखो ये कार्बन है, ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है। देखो ये सिमेट्रिकली है, कहीं से भी कट करोगे तो सिमेट्रिकली है, और चार्जेस भी अलग अलग हैं, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है। देखो दो तरह के चार्ज आए इसमें, लेकिन दोनों माइनस में है। ठीक है, कार्बन तो पॉजिटिव नेगेटिव कैसा भी आ जाता है, कार्बन का केस अलग पढ़ेंगे, बड़ी क्लास में पढ़ोगे, कार्बोकैटायन और कार्बोएनायन दोनों तरह के होते हैं, पॉजिटिव भी कैरी करता है, नेगेटिव भी। तो देखो इधर क्या है, अब अगर हम इसको देखना है कि ये पोलर है या ये नॉन पोलर है, क्योंकि इसमें चार्ज सेपरेशन पॉसिबल है, पोलर है या नॉन पोलर है ये चेक करना है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम इसका डाइपोल मूवमेंट चेक करेंगे। देखो जो सब इलेक्ट्रोनेगेटिव जो ज्यादा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव
जो ज्यादा होगा उसकी तरफ ही चार्ज मूव करेगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है, कार्बन और क्लोरीन में क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो चार्ज किस तरफ मूव करेगा, क्लोरीन की तरफ। इस तरफ भी क्लोरीन की तरफ, इधर भी क्लोरीन की तरफ, इधर भी क्लोरीन की तरफ। तो देखो ऊपर नीचे दाएं बाएं एक दूसरे को कट कर रहे हैं ये। ठीक उसी तरह +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 एक दूसरे कैंसिल कर रहे हैं। तो इनका अगर हम निकालें डाइपोल मूवमेंट, तो इनका जो डाइपोल मूवमेंट आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। जब डाइपोल मूवमेंट 0 आएगा दैट मीन्स कार्बन टेट्राक्लोराइड नॉन पोलर कंपाउंड है। आई होप इतनी बात समझ में आई होगी।